डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। समस्त संसार हमारी मातृभूमि का महान ऋणी है। विराम। किसी भी देश को ले लीजिए, इस जगत में एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसका संसार उतना ऋणी हो जितना कि वह यहाँ के धैर्यशील और विनम्र हिंदुओं का है। पैरा। अनेकों के लिए भारतीय विचार, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य प्रथम दृष्टि में ही घृणास्पद प्रतीत होते हैं, पर यदि वे सतत प्रयत्न करें, पढ़ें तथा इन विचारों में निहित महान तत्वों से परिचित हो जाएं तो परिणाम स्वरूप उनमें से 99% आनंद से विभोर होकर उन पर मुग्ध हो जाएंगे। पैरा। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूँ, मैं इन प्राचीन भारतीय संस्थाओं को अधिक अच्छी तरह समझता जा रहा हूँ। विराम। एक समय था जब मैं सोचता था कि उनमें से अनेक संस्थाएं निरुपयोगी और व्यर्थ हैं, पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मुझे इनकी निंदा करने में अधिक संकोच मालूम पड़ता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक शताब्दियों के अनुभव का साकार स्वरूप है। पैरा। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। विराम। दूसरे देशों में धर्म की केवल चर्चा ही होती है, पर ऐसे धार्मिक पुरुष जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणत किया है, जो स्वयं साधक हैं, केवल भारत में ही हैं। पैरा। मैंने कहा कि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी शिक्षा हम संसार को दे सकते हैं। विराम। यही कारण है कि सैकड़ों वर्ष तक अत्याचारों को सहने, लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी शासन में रहने और विदेशियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यह देश आज तक जीवित रहा है। विराम। उसके अभी भी अस्तित्व में रहने का कारण यही है कि वह सदैव और अभी भी ईश्वर का आश्रय लिए हुए है तथा धर्म एवं आध्यात्मिकता के अमूल्य भंडार का अनुसरण करता आया है। पैरा। हमारे इस देश में अभी भी धर्म और आध्यात्मिकता विद्यमान है, जो मानो ऐसे स्रोत हैं जिन्हें अबाध गति से बढ़ते हुए समस्त विश्व को अपनी बाढ़ से आप्लावित कर पाश्चात्य तथा अन्य देशों को नवजीवन तथा नवशक्ति प्रदान करनी होगी। विराम। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक कपटों के कारण ये सब देश आज अर्धमृत हो गए हैं, पतन की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। उनमें अराजकता छा गई है। पैरा। पर ध्यान रखो, यदि तुम इस आध्यात्मिकता का त्याग कर दोगे और इसे एक ओर रखकर पश्चिम की जड़वाद पूर्ण सभ्यता के पीछे दौड़ोगे, तो परिणाम यह होगा कि 3 पीढ़ियों में तुम एक मृत जाति बन जाओगे, क्योंकि इससे राष्ट्र की रीढ़ टूट जाएगी। राष्ट्र की वह नींव जिस पर इसका निर्माण
हुआ है नीचे धस जाएगी और इसका फल सर्वांगीण विनाश होगा। पैरा। भौतिक शक्ति का प्रत्यक्ष केंद्र यूरोप यदि आज अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में सतर्क नहीं होता, यदि वह अपना आदर्श नहीं बदलता और अपने जीवन को आध्यात्मिकता पर आधारित नहीं करता, तो 50 वर्ष के भीतर वह नष्ट भ्रष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और इस स्थिति में इसे बचाने वाला यदि कोई है तो वह है उपनिषदों का धर्म। पैरा। हमारे घमंडी रईस पूर्व हमारे देश की सर्वसाधारण जनता को अपने पैरों से तब तक कुचलते रहे जब तक कि वे निस्सहाय नहीं हो गए, जब तक कि वे बेचारे गरीब प्राय वह तक नहीं भूल गए कि वे मनुष्य हैं। विराम। वे शताब्दियों तक केवल लकड़ी काटने और पानी भरने को इस तरह विवश किए गए कि उनका विश्वास हो गया कि वे गुलाम के रूप में ही जन्मे हुए हैं, लकड़ी काटने और पानी भरने के लिए ही पैदा हुए हैं। पैरा। उपनिषदों के सत्य तुम्हारे सामने हैं। विराम। उन्हें स्वीकार करो, उनके अनुसार अपना जीवन बनाओ और इसी से शीघ्र ही भारत का उद्धार होगा। विराम।